Hello everybody. So Central Nervous System की सीरीज के डे 2 में we are going to discuss about a disease. As you can see in this news articles, recent time महाराष्ट्र में in 2025 बहुत सारे GBS के cases देखने को मिले थे. So we are going to discuss about Guillain-Barré syndrome. So Guillain-Barré syndrome एक ऐसा डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून है. हमारा बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, एंटीबॉडीज हैं, वो अपने ही नर्व को डैमेज कर रही है, इंजुरी कर रही है उसको. सो किसी भी डिजीज को जानने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ इट इज स्टार्टेड, क्या उसका पैथोफिजियोलॉजी था और कैसे वो स्टार्ट हुई. सो पास हिस्ट्री, इसका पास हिस्ट्री क्या है? जो भी केसेस होंगे जीबीएस के, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट को रिसेंट टाइम में रेस्पिरेटरी और इधर जीआईटी सिस्टम का इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को. इसमें होता क्या है, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आएगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, उस एंटीजन के लिए ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा. अब कैंपाइलोबैक्टर और सीएमवी का प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी बॉडी में अटैक करता है तो देयर इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री. उसका जो एंटीजन है इट इज सिमिलर टू द नर्व का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. तो होता क्या है इसमें कि हमारे एंटीबॉडीज उसके लिए तो एंटीजन बनाते ही हैं, साथ में उस मिमिक्री की वजह से वो ऑटो एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी को ही अटैक करने स्टार्ट कर देती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा क्या होगा, नर्व इंजरी होगा. सो पेशेंट कंप्लेन लेके आता है जीबीएस में कि उसको लोअर लिम्स में स्पेशली नमनेस फील हो रहा है, लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल है, पैरालिसिस हो रहा है, एंड दैट इज इंक्रीजिंग अपवर्ड. रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है पेशेंट में, सेंसरी लॉस भी मिल सकता है. इसके साथ साथ शोल्डर नेक रीजन में पेन वगैरह मिलेगा पेशेंट में. सो होता क्या है इसमें पैथोफिजियोलॉजी, आप पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए आई हैव टेकन द डायग्राम फ्रॉम हैरिसन. In the first type, that is AIDP. AIDP means acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन बने हैं वो नर्व के ऊपर जो माइलिन शीथ होता है उसको अटैक करेगा, हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम आएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, उसके बाद मैक्रोफेज के ऊपर आ जाएगा. मैक्रोफेज क्या करता है, जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ कवरिंग है उसको धीरे धीरे टीयर ऑफ करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा नर्व कंडक्शन हैम्पर हो जाएगा. And because of that weakness, that paralysis, एरिफ्लेक्सिया स्टार्ट होगा. दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं नीचे वाला, that is AMAN, that is acute motor axonal neuropathy. इसमें जो हमारा एंटीबॉडीज बनी है वो सीधे अटैक कर रही हैं जो माइलिन शीथ के बीच का गैप एक्सॉन में, that is nodes of Ranvier. वहां पर GM1 और GD1A जो साइट है, that is गैंग्लियोसाइट्स है, इनको वो अटैक करता है. बिकॉज ऑफ दैट एक्सॉन में मोर सीवियर इंजरी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी हमारा जो नर्व कंडक्शन है अगेन वो हैम्पर होगा, एंड इट इज मोर सीवियर. तो सीवियर टाइप ऑफ एरिफ्लेक्सिया, पैरालिसिस हमको देखने को मिलेगा इन दिस AMN टाइप. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गिलेन-बैरे सिंड्रोम. मोर प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि धीरे धीरे नर्व जो हो रही है हमारी वो डैमेज होते जा रही है, एंड व्हेन इट कम्स टू द रेस्पिरेटरी मसल्स का नर्व सप्लाई, तो उसको डैमेज होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट विल नॉट एबल टू इंस्पायर और एक्सपायर, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा और पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की हाउ इट इज स्टार्टेड, व्हाट इज द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू get to the diagnosis की डायग्नोसिस क्या होगा पेशेंट का. So this is all about the Guillain-Barré syndrome. Hope you like it. Share with your friends and stay tuned with this series. We will learn such more topics. Thank you.